हेलो बच्चों। आज हम लोग नए चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे और ये चैप्टर होगा सर्कल। क्लास 10 सर्कल चैप्टर नंबर 8 और एमसीक्यू कवर कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 20। और किस बुक से करेंगे तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। ये जो बुक हमारे हाथ में दिख रहा है इसी बुक से सोल्यूशन करेंगे हम लोग। ठीक है, 2024 एडिशन है और सारा चैप्टर हो गया। अगर आपको कोई भी चैप्टर चाहिए तो प्लीज एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में हर कुछ मिल जाएगा। इनफैक्ट इसका मेन बुक का भी सोल्यूशन पूरा पूरा मिल जाएगा। तो सोल्यूशन देखने के लिए प्लेलिस्ट जरूर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत कुछ मिलेगा इस चैनल पे आपको। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना। तो चलिए मजेदार क्वेश्चन को मजेदार तरीके से बना के खत्म किया जाए। पहला क्वेश्चन है, टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू अ सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सच दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लेंथ पी क्यू इज, पी क्यू का लेंथ किसके बराबर होगा? चार ऑप्शन आपके पास है। तो सबसे पहले तो सर्कल बोला तो एक मुझे सर्कल बनाना होगा। ठीक है, एक सर्कल बना दिया हमने। ठीक है, अब क्या लिखा? टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, पी पॉइंट से एक टेंजेंट बनाएगा। टेंजेंट का नाम है पी क्यू। रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा इधर, और इसका रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर दे दिया। रेडियस 5 सेंटीमीटर, मीटर लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सच दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो टेंजेंट होता है और रेडियस जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मतलब यहाँ कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ठीक है, हमेशा रेडियस और टेंजेंट दोनों कितने डिग्री बनाएंगे? 90 डिग्री। तो ये मान लो ओ है हमारा, तो ओ पी पता है, ओ क्यू पता है, क्या नहीं पता है? तो पी क्यू नहीं पता है। तो हमें निकालना है, और 90 का अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनस के स्क्वायर से अगर बेस का स्क्वायर माइनस करते हैं तो हमारा पी क्यू जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अंडर रूट का अंडर रूट, ओ क्यू कितना है? 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, और ओ पी 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, माइनस करेंगे तो 119 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 119 मीन्स ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, बस इतना ही आसान है। नेक्स्ट, अगला लाइन में क्या लिखा है? फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मतलब फ्रॉम पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट जो ड्रॉ किया गया है सर्कल पे वो 24 सेंटीमीटर का है। ये भैया क्या हो गया? चलो, ठीक है, ये टेंजेंट दे दिया फ्रॉम पॉइंट क्यू। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है? 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और ये सेंटर है और यहाँ से यहाँ का जो दूरी है टेंजेंट का वो 25 सेंटीमीटर है। पूछ क्या रहा है? द रेडियस ऑफ सर्कल इज, सर्कल का रेडियस क्या होगा? तो ये क्यू, ये पी ले लो और इसको ओ ले लो। इस बार क्या नहीं पता, फिर से यही 90 डिग्री होगा हमेशा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस हमेशा 90 डिग्री होता है। क्या नहीं पता इस बार? तो बेस नहीं पता है मान लो। तो ओपी का स्क्वायर अगर निकालना है तो ओपी बराबर अंडर रूट ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ओ क्यू कितना है? 25, 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 आ जाएगा, और पी क्यू का स्क्वायर 24, 24 का स्क्वायर 576, माइनस करने पे आ जाएगा 49, और 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है? 7, मतलब 7। ठीक है, ऑप्शन ए, इजी। फिर फिगर बनाओ, कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम आता है, आराम से बन जाएगा। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 4। लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है 4, रेडियस दिया हुआ है 3। द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज, डिस्टेंस ऑफ ए चाहिए सर्कल के सेंटर से। ये देख लो, ये आपका टेंजेंट हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, और ये आपका रेडियस हो गया सपोज। फिर यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। क्या क्या दिया? द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर। ये 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का 5, ये 5 आ जाएगा। आंसर सी। ऐसे नेमिंग करके करोगे ओ क्यू और यहाँ पी, तो इस बार ओ क्यू निकालना था मुझे। तो ओ क्यू स्क्वायर इजकल टू, अगर हाइपोटेनस निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दोनों को हम लोग सम करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का 5, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, बस आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट
क्या ना सर्कल है, सर्कल के पास कितने सारे पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। ठीक ठीक है, मान लो ये सर्कल दे दिया आपका, और इस सर्कल पे कितने सारे पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, कितने सारे पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। तो एक टेंजेंट यहां से, ठीक है, एक टेंजेंट इधर से, ये भी आपका पैरेलल है। एक टेंजेंट इधर से मान लो ये सटा हुआ है, तो इधर से भी ऐसे बना लोगे तो यहाँ से भी एक पैरेलल आ जाएगा। तो मतलब अनगिनत हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे सर्कल पे, और वहां से हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल। ठीक है, तो इन्फिनाइट, अनगिनत, इसकी गिनती ना हो सके। ठीक है, बहुत सारा, मतलब कोई भी सर्कल लिया, एक टेंजेंट इधर बना दिया, एक टेंजेंट इधर बना दिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, यहाँ से एक टेंजेंट बनाए, और यहाँ से एक टेंजेंट बनाए। ठीक है, दोनों पैरेलल होगा, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ द एंगल बिटवीन द रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 100, एंगल बिटवीन द रेडियाई ऑफ अ सर्कल, तो सर्कल मैं फ्री हैंड से अगर बनाऊं, तो मान लो ये मेरा सर्कल है, और रेडियस के बीच में, ये सेंटर है आपका, इस दोनों के बीच में कितना डिग्री है, 100 डिग्री। फिगर बनाना सीखोगे ना, क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएगा। क्या लिखा है, इफ द एंगल बिटवीन द रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 100 डिग्री, रेडियस के बीच में जो एंगल है वो 100 डिग्री है। देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ दीज टू रेडियाई इज, इसके एंड पे एक टेंजेंट इधर बनाते हैं, एक टेंजेंट इधर बनाते हैं, तो इसके एंड पे यहाँ कितना डिग्री होगा, यहाँ कितना डिग्री होगा। कौन साइक्लिक से ऐसा हम लोग एनसीईआरटी में प्रूफ भी किए हैं कि ये एंगल प्लस ये एंगल, इस दोनों का सम कितना होता है, 180। ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। मान लेते हैं अगर ये एक्स है, अगर ये एंगल कितना है, एक्स है, एक्स प्लस 100 इक्वल टू 180, देन एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 100, दैट इज 80, 80 डिग्री। तो ऑप्शन सी। फिर भी अगर आपको अच्छे से बनाना है सर, नहीं मतलब ये हमको याद नहीं है और हम बनाना चाहते हैं, गलत ना हो, तो कैसे बनाएंगे सर। हम लोग जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा कितना डिग्री, 90, यहाँ भी 90, और इस फिगर को देखोगे तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, क्योंकि चार साइड है, और क्वाड्रिलेटरल का सम होता है, चारों एंगल को जोड़ लिया जाए तो 360 डिग्री के बराबर। कितना डिग्री, 360। ये हो जाएगा 280 प्लस एक्स इजकल टू 360, एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 280, माइनस करोगे तो 80। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल जोड़ो, इसको 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 और इसको, 360 डिग्री होता है, कम करके माइनस कर लीजिए, वैसे भी आपका 80 डिग्री ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, पी क्यू टेंजेंट है सर्कल का, और सेंटर उसका ओ दिया हुआ है एट द पॉइंट पी, पी पॉइंट पे। ठीक है, चलो, पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एट अ पॉइंट पी, पी से ये पी, ये क्यू, और ये ओ। ठीक है, सेंटर ओ दे दिया। ट्रायंगल ओ पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देन ट्रायंगल, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू ओ क्यू पी, ओ क्यू पी मतलब ये एंगल किसके बराबर होगा, यहाँ कितना डिग्री है, 90। मान लो सर्कल से बाहर ट्रायंगल को लेके आते हैं, और सपोज ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पी है, यहाँ ओ है, यहाँ क्यू है, और पी 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट हमेशा कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। ये 90 हो गया, आइसोसेलेस है, तो कभी भी हाइपोटेनस जो है ना, वो इन दोनों साइड के बराबर नहीं हो सकता। हाइपोटेनस हमेशा लार्जेस्ट साइड होता है राइट एंगल का, तो राइट एंगल तो होगा, क्योंकि 90 डिग्री है तो राइट एंगल तो हो गया, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो हाइपोटेनस कभी बराबर नहीं हो सकता, तो यही दोनों बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी आपका एक्स डिग्री ही होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल, देन बेस एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ट्रायंगल का तीनों एंगल जोड़ते हैं 180 डिग्री, एक्स प्लस एक्स 2x, और 180 से 90 को माइनस कर लीजिएगा, ये 90 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, 4 5 45, बस 45 डिग्री आंसर यार, और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, बात बढ़ते हैं 7 की तरफ। टू इक्वल सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट सी, टू इक्वल सर्कल है, टच कहाँ करते हैं एक्सटर्नली में, सी पॉइंट पे। ठीक है, अरे गजब बेइज्जती है। ठीक है, चलो इसको लाल कर देते हैं।
ये दो सर्कल है, एक्सटर्नली में टच कर लिया, इक्वल सर्कल दिया हुआ, टू इक्वल सर्कल, तो एकदम बराबर बराबर सर्कल ले लिया, दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है एक्सटर्नली एट पॉइंट सी, तो ये सी पॉइंट हो गया सपोज जहां टच कर रहा है। ए बी इज द कॉमन टेंजेंट टू अ सर्कल, ए बी जो है वो कॉमन टेंजेंट है सर्कल का, सपोज यहीं, यहाँ ए यहाँ बी, ठीक है, इस पॉइंट पे बी है और इस पॉइंट पे ए है और सी पे टच है, देन एंगल ए सी बी इक्वल टू, ए सी बी मिला, ए सी, ए सी बी मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे, कौन पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है। सर कैसे बनाए, तो देखो बनाने के लिए आप क्या करो, एक और टेंजेंट बना लो यहाँ से, ठीक है, और वहाँ नाम दे दो डी, ठीक है। क्या किया मैंने, सी से एक और टेंजेंट बना लिया जो ए बी पे डी पॉइंट पे मिल गया। अब हम लोग जानते हैं कि अगर सर्कल दिया हुआ है और दो टेंजेंट एक ही पॉइंट से बना हुआ है, एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल पॉइंट है या फिर एक्सटीरियर पॉइंट है वो सेम है, कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ से दो टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे, दो अलग अलग टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो इस दोनों का लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है, इसका लेंथ और इसका लेंथ हमेशा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ भी अगर देखा जाए इस फिगर में, तो ए डी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर, क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट डी, डी से ए डी मतलब एक टेंजेंट बन गया और डी से सी भी एक टेंजेंट बन गया, तो दो टेंजेंट बने, तो एक्सटीरियर जब इक्वल हो गया तो ये एंगल जो होगा और ये जो एंगल होगा वो इक्वल हो जाएगा, सपोज ये एक्स तो ये भी आपका एक्स, क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के कारण। आप ट्रायंगल को देख लो अच्छे से, तो ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होगा, हो गया। उसी प्रकार उधर से भी अगर देखोगे तो बी डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, डी सी के, ये दोनों साइड भी आपके इक्वल हो जाएंगे ड्यू टू टेंजेंट, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल हो जाता है। देन ये अगर y डिग्री है तो ये भी आपका y है। सर एक्स एक्स नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम है ये जरूरी नहीं है, तो एक में एक्स एक्स ले लिया तो एक में वाई वाई लेंगे। वाई क्यों लिया, क्योंकि फिर से आइसोसेलेस हो रहा है, दो साइड इक्वल हो रहा है, ये बेस एंगल हमेशा इक्वल हो जाएगा, बेस एंगल इक्वल हो जाएगा। अब बबुआ अगर देखा है तो निशा, एगो ट्रायंगल बना था का इसे, जेकर नाम बा एजा बी, एजा ए और एजा सी, यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, लेकिन यहाँ अगर देखिएगा तो इधर एक्स और इधर वाई, ये पूरा एंगल को अगर देखिएगा तो एक्स प्लस वाई आएगा, क्योंकि इस सी वाले पे अगर यहाँ पे हम ऐसे देखें, यहाँ एक्स और ये वाई है तो एक्स और वाई हो जाएगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ेंगे 180 डिग्री, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इसके बराबर 180, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इसके बराबर 180 डिग्री के बराबर, एक्स एक्स 2x, वाई वाई 2y, 2 कॉमन ले लोगे, एक्स प्लस वाई, 2 से काट दोगे, सिंपल कितना आ जाएगा 90 90 90 डिग्री, बस ऑप्शन डी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल कहाँ है, बी पे, ठीक है, जैसे सपोज ये ले लेते हम लोग, ठीक है। तो बोला क्या कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल बी पे है, सच दैट बीसी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, सर्कल विद सेंटर ओ इज इंस्क्राइब इन ट्रायंगल एबीसी, सर्कल ओ साइड का, सॉरी उसका सेंटर ओ है और वो किसके अंदर है, तो इसी ट्रायंगल के अंदर है, हल्का सा बड़ा कर, बड़ा हो गया, चलो मान लो ऐसे ही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मान लेंगे ऐसे ही, ठीक है। इसके अंदर एक ट्रायंगल डाल दिया, नाम क्या था, ए बी सी, बी पे कितना डिग्री 90 डिग्री, इसका सेंटर क्या है ओ। फिर से क्वेश्चन पढ़ सकते हो कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल बी पे है और बीसी बराबर 6 दिया हुआ है, तो ये जो साइड है वो 6 है, ए बी बराबर 8 है, और अ सर्कल विद सेंटर ओ इज इंस्क्राइब इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब है मतलब अंदर है, इंस्क्राइब इन मतलब होता है अंदर, तो ट्रायंगल के अंदर है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, इसका रेडियस क्या होगा, ये सर्कल का कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा और इधर भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो इसका रेडियस क्या होगा ये निकालना है। जब भी ट्रायंगल के अंदर सर्कल इंस्क्राइब है ना, देन उस रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा, ये नोट कर लोगे, ऐसा प्रूफ भी आएगा एग्जाम में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी होल डिवाइडेड बाई 2,
राइट एंगल के लिए या फिर किसी भी ट्रायंगल के लिए दो साइड को जोड़ेंगे, तीसरे साइड को जो ग्रेटेस्ट साइड होगा उसको माइनस कर लेंगे, होल डिवाइडेड बाई 2। जैसे ये 8 है, ये 6 है, तो ये पक्का 10 आएगा। कैसे सर? बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है? 8, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। ऐड करने पे 100 आ जाएगा और रूट 100 का वैल्यू 10 हो जाएगा, तो 10 आ गया। तो ये आप ए ले लो या बी ले लो और ये सी ले लो। ग्रेटेस्ट जो होगा सबसे बड़ा साइड उसी को सी लेंगे हम लोग, सबसे बड़े वाले को सी लेंगे। इस फॉर्मूला पुट करोगे तो 8 + 6 -10 होल डिवाइडेड बाई 2। 8 6 14 -10 बाई 2, 4/2, 2। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। यहाँ तो एमसीक्यू बना लिए, सब्जेक्टिव में भी ये सेम क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं बनाएंगे सब्जेक्टिव में, ये एमसीक्यू के लिए है। सब्जेक्टिव में अगर बनाना होगा तो हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा डॉटेड लाइन यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, नाम दे देंगे यहाँ पे डी, यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ। फिर एरिया से निकाल के दिखाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। उससे बनाएंगे तब जाके 2 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए भी एमसीक्यू के लिए तो मिल ही गया यहाँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पी क्यू इज अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड क्यू ओ आर इज अ डायमीटर। क्यू ओ आर जो है वो डायमीटर है सर्कल का, सच दैट पी ओ आर बराबर 120 डिग्री। तो एंगल ओ पी क्यू किसके बराबर होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या बना लीजिए, फिगर। ठीक है, बेइज्जती। चलो, क्या लिखा? पी क्यू इज अ टेंजेंट। पहले तो क्यू ओ आर आपका डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ क्यू ले लो, बीच में ओ पॉइंट ले लो और यहाँ आर ले लो। क्यू ओ आर डायमीटर है तो डायमीटर बना दिया। फिर पी क्यू इज अ टेंजेंट, ठीक है, पी क्यू टेंजेंट है पी पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। सेंटर इसका ओ दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है कि पी ओ आर ये एंगल जो है 120 है, और आपको एंगल चाहिए ओ पी क्यू किसके बराबर होगा। ओ पी क्यू मतलब ये एंगल, ये सपोज एक्स है, ये सपोज कितना है, एक्स डिग्री है। इसको बनाने का 2-3 तरीका, तुमको जो अच्छा लगे। सबसे पहले तो यहाँ 90 होगा सर, क्यों? क्योंकि डायमीटर है, मतलब ये ओ क्यू जो होगा वो रेडियस हो जाएगा, और पी क्यू टेंजेंट है ही, तो रेडियस और टेंजेंट दोनों कितने डिग्री पे मीट करता है? 90 डिग्री पे, तो ये 90 हो जाएगा। हम लोग सीखे किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। मतलब ये बाहर वाला एंगल बराबर इसके बगल वाला को छोड़ देंगे, बाकी दोनों को जोड़ देंगे। एक्सट्री एंगल बराबर बगल वाला को छोड़ देंगे, बाकी दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये आपका 120 दिया हुआ है, एक वो एक्स है और एक 90 है, तो x + 90 इज इक्वल टू 120, देन x इज इक्वल टू 120 - 90 कितना आ जाएगा? सिर्फ 30, सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन भी हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन किसके बराबर? सी के बराबर। सर कोई और तरीका? हाँ, कोई और तरीका। क्लास 9th में ही यही भी पढ़े थे, 7th में भी पढ़े थे, और 7th में ये भी पढ़े थे, लीनियर पेयर। ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180 डिग्री, लीनियर पेयर के कारण। ये 120, 180 से माइनस करेंगे तो 60। ठीक है, लीनियर पेयर से। फिर ये आपका ये ट्रायंगल बन जाएगा। ये क्या बनेगा? ट्रायंगल। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180 डिग्री। तो 90 + 60 + x इसके बराबर 180। इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो 150 आ जाएगा, प्लस x इजकल टू 180, देन x इज इक्वल टू 180 - 150 जो कि 30 डिग्री हो जाएगा। बस जैसे मन वैसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है हर साल के लिए, ऐसा नहीं है कि 2025 के लिए ही। 2025, 26, 27, 28, 29, 30 एंड सो ऑन लगा लीजिए, पता नहीं कितनी बार बोर्ड में आया है, और हर बार आया है और आएगा भी, और एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आएंगे भी। एमसीक्यू में आए जरूरी नहीं है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। यहाँ तो एमसीक्यू में है ना, सब्जेक्टिव में आएगा, और एनसीईआरटी का पूरा का पूरा क्वेश्चन है। इफ द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर टेंजेंटियल टू अ सर्कल देन, ठीक है, चारों साइड टेंजेंटियल है, मतलब टेंजेंट है, क्वाड्रिलेटरल जो है वो सर्कल का टेंजेंट है। ठीक है,
ये सर्कल दे दिया। अब सर्कल देने के बाद क्वाड्रिलेटरल बना लो इसका। इस टाइप से। ठीक है, नाम दे दो ए बी सी डी। जहां जहां टच किया उसका भी नाम दे दो पी क्यू आर एस। ठीक है, ऐसे एमसीक्यू है तो एमसीक्यू के लिए याद रख सकते हो कि अपोजिट साइड का सम ए बी प्लस सी डी, अपोजिट साइड का सम इक्वल होगा दूसरे अपोजिट साइड के पेयर के। मतलब इधर से आपका बी सी और ए डी, बी सी प्लस ए डी, अपोजिट साइड का सम किसके बराबर होगा? इस दोनों का साइड का सम इस दोनों साइड के सम के बराबर होगा। तो ऐसा खोल लो, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी यहाँ लिखा हुआ है, ए बी प्लस सी डी यहाँ भी लिखा हुआ है, तो बी सी प्लस ए डी, बी सी प्लस ए डी, यहाँ ए सी प्लस बी डी तो हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन बी, कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी हो जाएगा। तो प्रूफ करके दिखा दीजिए। तो प्रूफ करने के लिए क्या करोगे कि ए पी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? ए एस के, ड्यू टू टेंजेंट। बी पी जो है वो बी क्यू के बराबर हो जाएगा, अगेन टेंजेंट। फिर ऊपर से डी आर इसके बराबर हो जाएगा, डी एस के बराबर। और सी आर जो होगा, गौवा में जो सी आर दिखता है, सी आर जो होगा वो सी क्यू के बराबर होगा। आ गया चारों? क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम लोग टेंजेंट बनाते हैं किसी भी सर्कल पे तो दोनों का लेंथ ऑलवेज इक्वल होता है, हमेशा। तो इक्वल हो गया तो ये चार रिलेशन मिल गए। चारों को जोड़ दो, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। तो चलो इंक चेंज कर लेता हूँ मैं। ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर इसके बराबर हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी। ठीक है, ए पी बी पी को जोड़ोगे, ए पी बी पी को जोड़ोगे, क्या बनेगा? ए बी। सी आर और डी आर को जोड़ोगे, सी आर और डी आर को जोड़ोगे, सी डी। ए एस डी एस को जोड़ोगे तो ए डी। अब बी क्यू सी क्यू को जोड़ोगे तो बी सी, क्योंकि बी क्यू और सी क्यू को जोड़ोगे तो बी सी। आगे जो लाया हमने। ठीक है, तो ऑप्शन बी। तो कोशिश कीजिएगा एमसीक्यू में इतना ना बनाए। क्यों बनाएंगे यार? ऐसे याद रख लो एमसीक्यू में कि जब भी क्वाड्रिलेटरल होगा और टेंजेंटियल होगा, मतलब टेंजेंट होगा अगर वो चारों साइड, तो अपोजिट साइड का सम हमेशा अपोजिट साइड के बराबर होगा। ठीक है, अपोजिट साइड का सम हमेशा इक्वल होगा अपोजिट साइड के सम के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं अब हम लोग। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज। सर्कल दिया, सर्कल देने के बाद 8 सेंटीमीटर की दूरी से एक टेंजेंट बनाते हैं। ये आपका 8 दिया हुआ और रेडियस जो है वो 6 है। ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? क्या लिखा? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका 90 होगा, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर से बेस का स्क्वायर अगर माइनस कर लें, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 और 5 में से 2 28, तो रूट 28 आएगा। 7 चौक 28 मतलब 2√7, 7 चौक 28 मतलब 2√7। वही तो होगा ऑप्शन, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर आसान था। 11, ए बी एंड सी डी आर टू कॉमन टेंजेंट टू अ सर्कल विच टच ईच अदर एट सी। ए बी और सी डी जो है वो दो कॉमन टेंजेंट है, दोनों ही हमारा कॉमन टेंजेंट है जो सर्कल को टच करता है, नहीं सर्कल को टच करता है हाँ सी पे। और डी लाई ऑन ए बी सच दैट सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू। सर सबसे पहले फिगर बना दीजिए आप। कॉमन टेंजेंट टू अ सर्कल्स, ये नहीं बोला कि छोटा सर्कल है बड़ा सर्कल है या इक्वल सर्कल है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि दोनों बराबर बराबर सर्कल नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? इक्वल इक्वल सर्कल नहीं है। इसको तो नहीं छोटा कर देते हैं। दोनों कहीं तो टच कर रहा था, तो मान लेते हैं सी पॉइंट पे टच कर रहा था, मान नहीं लेते, लिख के दिया भैया वो कि सी पॉइंट पे टच कर रहा था। और ए बी और सी डी जो है वो कॉमन टेंजेंट है। ये ए बी दोनों कहाँ से टच किया? सी पॉइंट पे। दोनों सर्कल जो है कहाँ टच किया? सी पॉइंट पे। ए बी कॉमन टेंजेंट हो गया। यहाँ से भी एक टेंजेंट बना देंगे हम लोग, जो डी जो है वो ए बी पे लाई करता है। डी जो है वो किस पे लाई करता है? ए बी पे लाई करता है। लाई हो गया, फिगर बन गया। साथ में दिया कि सी डी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ये सी डी 4 है, ए डी भी कितना होगा? 4। सर क्यों?
क्योंकि सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम लोग टेंजेंट बनाते हैं तो लेंथ इक्वल होता है, ये 4 तो ये भी 4, लेंथ हमेशा इक्वल होगा। सी डी अगर 4 है तो बी डी भी 4 होगा सर, क्यों? क्योंकि इधर से टेंजेंट बन रहा है तो उधर से भी तो टेंजेंट बन रहा है, तो दोनों का लेंथ इक्वल। ए बी बराबर ए डी प्लस बी डी, तो 4 + 4 8, ऑप्शन सी। फिर से समझा दें तो यहाँ देखिएगा, तो अगर मान लो एक सर्कल है जिसपे ए डी बना हुआ है और इधर में सी डी बना हुआ है, ये 4 होगा, ये 4 होगा। दूसरे सर्कल पे देखिएगा तो इधर से टेंजेंट, इधर से टेंजेंट, ये 4 तो ये भी 4। हमको ये पूरा लेंथ निकालना था ए से बी तक, यहाँ से यहाँ 4 है और ये भी 4 है, तो 4 और 4 8 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ऐड कर लो, सिंपल ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 130, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ द रेडियाई। सेम क्वेश्चन था पीछे भी, तो वही क्वेश्चन यहाँ भी है कि अगर मान लो एक सर्कल है और उसके रेडियाई के एंड पे, मतलब सेंटर पे 130 डिग्री है, यहाँ से एक टेंजेंट बनाते हैं और यहाँ से एक टेंजेंट बनाते हैं, तो यहाँ कितना डिग्री होगा? क्वाड्रेटल से बना सकते हैं और कॉन्साइक्लिक से भी बना सकते हैं कि ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180। तो 180 से 130 माइनस कर लोगे, कितना डिग्री आ जाएगा? ये एक्स 50 डिग्री, क्योंकि इस दोनों का सम 180 होता है, तो 130 अगर माइनस कर लीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ 50 डिग्री बच जाएगा, बस, आसान। क्वेश्चन नंबर 14, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करते हैं, एक सर्कल इधर दूसरा सर्कल इधर, ये दो कट करके दो अलग अलग जगह पे, तो इस पे कितने टेंजेंट बना सकते हैं? मैक्सिमम कितना बना सकते हैं? मात्र दो, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ, क्योंकि कॉमन टेंजेंट बोल रहे हैं। इस सर्कल पे तो बहुत सारा बना सकते हैं, इस सर्कल पे भी बहुत सारा बना सकते हैं, लेकिन दोनों पे कॉमन जो हो, दोनों पे कॉमन हो, तो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेंजेंट बना सकते हैं, दो से ज़्यादा टेंजेंट हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में, इफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज, ईच टेंजेंट का लेंथ किसके बराबर होगा? क्वेश्चन पढ़िएगा, तो दो परपेंडिकुलर टेंजेंट है जो एक्सटर्नल पॉइंट से बनाया गया है, मान लो ये आपका सर्कल, ये एक टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट, इस दोनों के बीच में 90 डिग्री है, पी ए और पी बी, ये पी ए और ये पी बी, ठीक है, आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो सर आपका फिगर नहीं लग रहा है, स्क्वायर क्वाड्रेटर लग रहा है। ठीक है, लेकिन ओरिजिनली में अगर हम लोग बनाएं सर्कल बढ़िया से, और इस पे अगर हम लोग टेंजेंट बना लेते हैं 90 डिग्री वाला, ठीक है, इस तरीके से, ये P, ये A, ये B। ठीक है, अब इसका रेडियस ले लेते हैं यहाँ से, रेडियस कितना है? 4। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 होगा, क्योंकि रेडियस है तो टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ 90 बन गया, और यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है, क्योंकि टू परपेंडिकुलर टेंजेंट है, दो परपेंडिकुलर मतलब ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आपस में 90 डिग्री बना रहा है, ये दोनों थ्योरम के कारण 90 हो गया। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सम अगर किया जाए तो 360 डिग्री होता है, तो 3 को 90 है तो चौथा भी 90 ही होगा, 90 ही होगा, चौथा भी कितने डिग्री के बराबर आ जाएगा? 90 डिग्री के बराबर आएगा। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल में, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है, तो उसको या तो हम लोग स्क्वायर बोलेंगे या तो हम लोग रेक्टेंगल बोलेंगे, या तो स्क्वायर या तो रेक्टेंगल बोलेंगे, यही दो चीज़ बोल सकते हैं हम लोग। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है? तो हम लोग जानते हैं कि अगर वो रेक्टेंगल होगा, अगर वो क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया, ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, मतलब 4 है तो ये 4 नहीं होना चाहिए। लेकिन स्क्वायर में जानते हैं कि अगर ये स्क्वायर है तो ये 4 होगा, तो ये भी 4 होगा। तो भैया ये 4 बताइए, 4 बनो, रेडियस के कारण, रेडियस के कारण एडजेसेंट साइड इक्वल होगा, ये जितना लेंथ होगा टेंजेंट का उतना ही इसका भी लेंथ होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, इसके एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो ये रेक्टेंगल ना होके क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 90 डिग्री है
तो दो चीजें पता चला, या तो स्क्वायर या तो रेक्टेंगल होगा। तो अब स्क्वायर ही क्यों होगा, क्योंकि एडजेसेंट साइड इक्वल है। तो ये चार, तो चारों 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 साइड इक्वल, तो चारों साइड इक्वल मतलब 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि चारों साइड इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे थोड़ा सा। तो ये फिगर दिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन है। और मैंने 3 नंबर में भी ये क्वेश्चन देखा था बोर्ड में, और अभी एमसीक्यू है। ठीक है, सह लेंगे थोड़ा सा। इन फिगर 8.41 ये फिगर दिया हुआ है, इक्वल सर्कल मतलब दोनों का रेडियस बराबर होगा, विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश। इसका सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ डैश। आपके बुक में यहाँ आर 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 नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप खुद से समझोगे तो यहाँ से यहाँ रेडियस होगा। ठीक है, रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ भी रेडियस होगा, और यहाँ से यहाँ भी रेडियस होगा। सर क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल सर्कल है, तो सबका रेडियस सेम हो जाएगा। ठीक है, सेंटर ओ और ओ डैश दे दिया, टच ईच अदर एट पॉइंट पी, दोनों पॉइंट पी पे टच कर रहा है, तो पी पॉइंट हो गया। ओ डैश इज प्रोड्यूस टू मीट अ सर्कल सेंटर ओ डैश आर। ओ डैश मतलब इसका सेंटर ओ डैश है और रेडियस उसका आर है, ओ डैश है और रेडियस उसका आर है। एट ए, कहाँ टच कर लिया, ए पे। इट इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल सी ओ कॉमा आर, मतलब ए टी जो है वो टेंजेंट है, लेकिन किस सर्कल का है, जिसका सेंटर ओ है और उसका रेडियस भी आर ही है। इफ ओ डैश क्यू इज अ परपेंडिकुलर टू ए टी, ओ क्यू, ओ डैश क्यू जो है वो परपेंडिकुलर मतलब यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है ए टी पे, देन ए क्यू बाई ए टी किसके बराबर होगा, ए क्यू बाई ए टी। ए क्यू मतलब यहाँ से यहाँ, और ए टी मतलब पूरा, ए टी मतलब पूरा, ये पूरा। तो आपको दो ट्रायंगल तो दिख रहा होगा, एक छोटा सा मतलब ट्रायंगल ही अगर बना के हम दिखा दें, तो ए क्यू और ओ डैश ये ट्रायंगल दिख रहा है, और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, ओ टी ए। ठीक है, ये भी ट्रायंगल दिख रहा होगा। दोनों को अगर सिमिलर किया जाए, तो सिमिलर करने के लिए सिंपल, एंगल ए कॉमन, इसमें भी एंगल ए है, इसमें भी एंगल ए है, तो एंगल ए कॉमन। इस पे क्यू पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इस पे टी पे 90 बन रहा है। सर दिया कहाँ है, क्योंकि अगर ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो 90 ही होगा ना, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री हो जाता है। ये 90, ये 90, एक एंगल मिल गया, एंगल ए कॉमन हो गया दोनों में। तो एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए ओ डैश क्यू किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ टी के, ए ओ टी के। अब हम लोग सीखे हैं मैजिक सिमिलरिटी में कि पहला दो मतलब ए ओ डैश बाई ए ओ इज इक्वल टू ओ डैश क्यू बाई ओ टी इज इक्वल टू ए क्यू बाई ए टी। हमको रेशियो ए क्यू बाई ए टी का ही चाहिए, ए क्यू बाई ई टी का रेशियो चाहिए। तो इसमें से किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं। ओ डैश क्यू किसके बराबर होगा, ओ डैश क्यू नहीं दिया, कुछ रिलेशन नहीं दिया, तो ये वाला गैप कर देंगे। लेकिन ओ डैश ए जरूर है, ओ से ओ डैश से ए तक कितना डिस्टेंस है, रेडियस ये आर है। नीचे ए ओ, ए से ओ तक, ए यहाँ पे है ओ यहाँ तक है, तीनों कितनी बार रेडियस लिखा हुआ है, एक रेडियस, ये दूसरा रेडियस, और ये मेरा तीसरा रेडियस। अरे भैया यहाँ देखिएगा तो ऐसे बना हुआ ना, ए बीच में ओ डैश है, फिर बीच में पी पॉइंट है, फिर ओ है, ये भी आपका रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस प्लस रेडियस प्लस रेडियस, कितने रेडियस, 3 रेडियस, तो 3 रेडियस। और इधर ए क्यू बाई ए टी जैसा है वैसा ही, आर से आर कट जाएगा, तो ए क्यू बाई ए टी जो है वो 1/3 के बराबर बच जाएगा। तो 1/3 कहाँ लिखा हुआ है, कहीं तो होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। ये 2-3 नंबर में, मतलब मैंने तो 3 नंबर में ही देखा था, प्रूफिंग में आ सकता है, तो प्लीज़ एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ऐसे भी, तो थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इफ फ्रॉम अ पॉइंट ए which is at a distance of 13 centimeter from the center O of a circle of radius 5 centimeter. The pair of tangent AB and AC to a circle are drawn, then the area of quadrilateral ABOC is। ठीक है, ठीक है, ये सर्कल ले लिया पहले मैंने, फिर क्या बोला, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। इफ फ्रॉम अ पॉइंट ए विच इज अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ओ, तो सेंटर इसका O और यहाँ से 13 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ए पॉइंट लेते हैं, ए पॉइंट लिया। अब यहाँ से दो टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है, एक बी और एक सी, दो टेंजेंट। सेंटर है तो रेडियस मिला लीजिए,
इधर भी और इधर भी, ठीक है। ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी आपका 90 डिग्री होगा। इसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 5। ऊपर वाला ट्रायंगल या फिर नीचे वाला ट्रायंगल जो ले लो, क्योंकि दोनों 5 5 रेडियस दिया हुआ है। ऊपर ट्रायंगल लो या नीचे ट्रायंगल लो, तो हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर तो आराम से निकल जाएगा। मतलब ए बी का स्क्वायर अगर निकालोगे या फिर रूट में ही करके निकालोगे डायरेक्ट, तो ओ ए का स्क्वायर में से ओ बी का स्क्वायर माइनस कर लीजिएगा। तो ओ ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस करने पे 144 और ये सिर्फ 12 आ जाएगा। कितना आ गया? 12 आ गया। आ गया 12। ये 12 तो ये भी 12, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा टेंजेंट की लेंथ इक्वल होते हैं। पाइथागोरस से निकालेंगे तो भी बराबर हो जाएगा। अब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, ये 5 है, ये 12 है और ये हाइपोटेनस होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ की जगह हाफ, बेस की जगह 5 और हाइट की जगह 12। इसको इसे काट लीजिएगा, 6 6 35। मतलब ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया आ गया 30। तो भैया नीचे वाला भी तो सेम ही है, अगर निकालेगा तो सेम ही तो होगा। बेस इंटू हाइट, इसका भी एरिया कितना आ जाएगा? 30। ए बी ओ सी, ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको फॉर्म हो रहा है, तो दो ट्रायंगल का सम हो रहा है। ऊपर 30 नीचे 30, तो 30 + 30 कितना आ जाएगा? 60 तो 60 ऑप्शन है। ठीक है, नहीं समझ में आया? एक ट्रायंगल का एरिया निकाला, दूसरे का भी निकाला, दोनों को सम कर लिया। लेकिन मुझे पता है कि दोनों ट्रायंगल सेम है, एक ही ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसको 2 से गुना या फिर 30 + 30 कर लेंगे तो भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट ए पी बी बराबर 50 डिग्री और ओ ए बी किसके बराबर होगा? तो पी ए पी बी टेंजेंट है, ये सर्कल हो गया, और ये टेंजेंट हो गया पी ए, और ये टेंजेंट हो गया पी बी। पी ए पी बी टेंजेंट हो गया। सेंटर ओ दिया हुआ है, ओ सेंटर ले लिया। अब एंगल दिया हुआ है ए पी बी 50। ए पी बी ये पूरा 50 डिग्री है, ये पूरा किसके बराबर है? 50 डिग्री। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ऐसा। देन ओ ए बी किसके बराबर होगा? ओ ए बी, यहाँ ए मिला लो और यहाँ बी मिला लो, ये एंगल किसके बराबर होगा? बस यही एंगल चाहिए, ठीक है, ओ ए बी, ये वाला एंगल। तो आप क्या करो, एक लाइन मिला लो यहाँ से, यहाँ पी से मिला लिए। अब एक चीज़ ये सीखिएगा कि जब भी मतलब ये दोनों टेंजेंट होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, जिसके कारण ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। ये एंगल इक्वल होगा। ये 50 है, ये भी 25, ये भी 25, और ये एंगल इक्वल होता है। ये जो बना है ना अभी, ये और ये 25 25, तो आंसर तो 25 हो जाएगा। लेकिन फिर भी सॉल्व करके दिखाना है, तो देखो कैसे। ट्रायंगल मैंने बनाया है ऐसे, बी से एक लाइन गया था, गया सर, मैंने बोला आधा आधा होता है तो 25 कर दोगे, ये भी 25 कर दोगे। अब उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि सेंटर से कॉर्ड पे गिरेगा, सेंटर से कॉर्ड पे गिरेगा हमेशा कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो इधर भी 90, ये 90, ये 25, तो ये नहीं निकल जाएगा 65। सर कैसे? ट्रायंगल के सम से एंगल ये प्लस एंगल ये प्लस एंगल ये बराबर 180 डिग्री। तो 90 और 25 को जोड़ लो, 180 से माइनस कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 65 डिग्री। 65 और 60, 65 आ गया, 65, तो ये पूरा 65 हो गया। ये कितना आ गया? 65 हो गया। अब ये अगर सर्कल है और ये टेंजेंट है और ये आपका रेडियस है, पूरा कितना डिग्री होगा? 90। पूरा कितना होता है? 90। और यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच के कि ये 65 है और ये मान लो x है, इसी दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा ना। ये एंगल और इस एंगल को यहीं जोड़ेंगे तो 90 आएगा ना, क्योंकि x है और एक 65 है। तो प्लस में 65 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में 65, 65 और 60 माइनस हो जाएगा, सिर्फ 25 बचेगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, आता है एग्जाम में ये भी क्वेश्चन। प्लीज़ आर डी शर्मा जरूर बनेगा, बहुत बेस्ट बुक है एमसीक्यू के लिए, ऐसे सब्जेक्टिव के लिए भी। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इन फिगर 8.42 ये फिगर दिया हुआ है, ए बी इज अ डायमीटर। चलो, ए बी जो है वो डायमीटर है सर्कल का, ए बी ये डायमीटर है, और ए सी जो है वो कॉर्ड है, ए से सी जो है वो कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल सच दैट एंगल बी ए सी बराबर 30 डिग्री। ये जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, ऐसे बुक में मेंशन था, फिगर के बुक में मेंशन था कि 30 डिग्री दिया हुआ है। डी सी इज अ टेंजेंट, डी सी जो है ये जो बाहर वाला जो लाइन दिख रहा है वो टेंजेंट है। देन ट्रायंगल बी सी डी इज, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल।
कैसे ट्रायंगल होंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि इतनी बार ये प्रूफ कर चुके हैं हम लोग। सब्जेक्टिव के लिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एमसीक्यू के लिए भी है, सब्जेक्टिव के लिए तो और बेस्ट क्वेश्चन है। आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल में भी है, आर डी शर्मा में भी है, एग्जाम्पलर में भी है, एनसीईआरटी में नहीं है, और एग्जाम में भी आया हुआ है। इसमें थोड़ा सा हम लोग करेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, अभी मैं बना रहा हूँ, आप किसी और तरीके से बनाओगे, सही है, बस आइसोसेलेस आ जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मालूम कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं अभी थोड़ा सा। ये एक एंगल इन सेमी सर्कल पढ़े होगे 9th क्लास में। अगर ये कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल। क्यों सर? क्योंकि ए बी जो है वो डायमीटर है, ए बी अगर डायमीटर बना तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री हो गया सर। ये जैसे ही 90 होगा, ये 30, तो ये 60 नहीं आ जाएगा? 60 आ जाएगा ना, 60 डिग्री आ गया। अब क्या करना था हमें? कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन कर लिया। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस के कारण ओ बी किसके बराबर हो जाएगा? ओ सी के। क्यों सर? तो रेडियस है सर। क्यों सर? तो रेडियस है सर। तो ये अगर 60 है तो यहाँ से यहाँ भी कितना डिग्री होगा? 60 सर, 60 होगा। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जा रहा है, तो दो साइड इक्वल, बेस एंगल इक्वल हो जाएगा। ये भी हो गया सर। जब ये हो गया, ये अगर 60 है तो इधर वाला 120 नहीं निकल जाएगा? ये 60 है तो ये 120 निकल जाएगा, आराम से निकल गया। अब एक चीज़ फिर से, अभी जब जो मैंने पीछे बताया था, यहाँ पे 90 होगा, ये x और ये 65, तो आराम से x निकल गया था। उसी प्रकार यहाँ भी ये जो लाइन है ओ सी, ओ सी, वो सी डी पे टेंजेंट है, सी डी आपका टेंजेंट है, तो यहाँ 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? सी से डी आपका टेंजेंट है, ओ सी रेडियस है, तो पूरा एंगल कितना होगा? 90। ये 60 डिग्री है, तो ये पक्का कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। क्योंकि अगर मान लो हम बोलते हैं ये 60 है, पूरा 90 था, तो 90 से माइनस करोगे तो ये 30 डिग्री आएगा ना। 60 में से, सॉरी, 90 से 60 माइनस करोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। ये 30 आ गया, ये 120 आ गया। ये 120, ये कितना? 30, तो ये नहीं निकल जाएगा x, x प्लस 30 प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। ये 150, ठीक है, 150 रुपया देगा, वही वाला 150 है। और ये 180 माइनस 150, माइनस करने पे कितना आ जाएगा? 30। माइनस करने पे कितना आ जाएगा? 30। मतलब ये जो एंगल है वो भी 30 आ गया, ये जो एंगल है वो भी 30 डिग्री आ गया। मतलब ये जो एंगल है ये कितना आ गया? 30 डिग्री। अब ये भी 30, ये भी 30, बेस एंगल इक्वल, तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल। क्योंकि प्रॉपर्टी होता है आइसोसेलेस का कि जब बेस एंगल इक्वल होगा तो साइड इक्वल होगा, या फिर साइड इक्वल होगा तो बेस एंगल इक्वल होगा। तो दोनों बेस एंगल 30-30 मैंने प्रूव कर लिया, तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। तो इक्विलेटरल तो हो नहीं सकता क्योंकि तीनों है नहीं, राइट एंगल भी नहीं हो सकता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी नहीं हो सकता। अरे ये तो ऐसे ही बिना यहाँ तक आने पे भी हो जाता। ऑप्शन देख के कैसे सर? इस ट्रायंगल को प्रूव करना था, तो ये 120 डिग्री हमने निकाला, जैसे ही 120 निकाला तो इसमें पता चल गया कि इक्विलेटरल नहीं होगा, क्योंकि हर एक एंगल 60 होना चाहिए। राइट एंगल नहीं होगा क्योंकि एक ही एंगल 120 है तो दूसरा 90 कैसे हो सकता है? असंभव। एक्यूट एंगल नहीं हो सकता है। एक्यूट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हर एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। वो खुद 120 बैठा हुआ है तो नहीं होगा, तो क्या बचा? आइसोसेलेस। दिमाग से ऐसे भी कर सकते थे बिना बनाए, क्योंकि एमसीक्यू था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये 20, ये भी बनाने का बहुत सारे अलग अलग तरीके। फिगर 8.43 में अगर देखिएगा तो ए बी 12 दिया हुआ है, बी सी 8 दिया हुआ है, ए सी 10 दिया हुआ है। ए डी किसके बराबर होगा? तो सपोज मैंने ए डी को x ले लिया, ए डी अगर x होगा तो ए भी x होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट के लेंथ ऑलवेज इक्वल होते हैं। अब अगर मान लो बी डी को हमने y लिया तो बी भी हमारा y होगा, अगेन एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट के लेंथ इक्वल होते हैं। अगर सी ई को हम लोग जेड लेते हैं तो सी एफ को भी हमें जेड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगेन टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। ए बी किसके बराबर है? 12 के। ए बी में क्या क्या है? एक्स और वाई, मतलब एक्स प्लस वाई 12, ठीक है। बी सी में क्या क्या दिख रहा है आपको? वाई प्लस जेड, और ये 8। फिर ए सी में कितना दिख रहा है? एक्स प्लस जेड, इसके बराबर 10। तीनों को सम कर लो, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। ये तीनों को सम करेंगे तो एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, वाई प्लस वाई 2y हो जाएगा, और जेड प्लस जेड भी 2z हो जाएगा। जोड़ो अच्छे से, यहाँ x है, यहाँ x है, 2x, यहाँ y है, यहाँ y है, 2y, और ये z 2z। इस दोनों को जोड़ोगे तो 30। सब में 2 कॉमन,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30, 2 से काट लीजिएगा, ये 15, एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर आ गया, 15 के बराबर। हमें क्या चाहिए, ए डी, ए डी मतलब एक्स, ए डी चाहिए मतलब एक्स चाहिए। एक्स को छोड़ के बाकी वाई जेड का वैल्यू पता है क्या, वाई जेड का वैल्यू पता है क्या, 8, एक्स प्लस 8 इक्वल टू 15, देन एक्स इज इक्वल टू 15 माइनस 8 दैट इज 7, कितना, सिर्फ और सिर्फ 7। तो आंसर डी, आंसर डी, बस इतना ही। ठीक है, ये पहला 20 क्वेश्चन तो हो गया, पूरा 56 क्वेश्चन है। बुक में कितने क्वेश्चन है एमसीक्यू, 56 है, 20 क्वेश्चन हो गया, बाकी के 36 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। पूरे आर डी शर्मा के सोल्यूशन के लिए बहुत सारे सिंपल पेपर में मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा, और प्लीज़ आर डी शर्मा ज़रूर बनाइएगा। एक बार एमसीक्यू बुक कम से कम, अगर मेन बुक नहीं भी बनाते हैं तो एमसीक्यू बुक ज़रूर बनाइएगा। बुक नहीं है तो खरीद लीजिए और बनाइए। थैंक यू सो मच यहाँ तक कंप्लीट हमारे साथ सोल्यूशन देखने के लिए। फिर से वही बातें, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना यार, दोस्तों के बीच में शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और क्लास के अपडेट के लिए व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक कमेंट सेक्शन, सॉरी, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, गर्व से लिखना, जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।